अमुकारो सौवपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम् मंगलाणं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। उत्तराध्ययन सूत्र। विगत कई दिनों से निरंतर उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाणी पढ़ने की परंपरा हमारी चल रही है और पिछले कुछ दिनों से मूल और उसका विवेचन निरंतर यहाँ चल रहा है। सबके पास किताब है तो किताब में से देखकर धीरे धीरे मन में पढ़ने की कोशिश करें। किताब नहीं है तो आंखें बंद करके शांत होकर सुनने की कोशिश करें। 20 अध्याय हो गए थे। हाँ भाई, उत्तराध्ययन सूत्र के 20 अध्यायों का मूल वाचन परिपूर्ण हो चुका था। 21वां अध्ययन एक विषयम समुद्रपालियम अध्ययनम चंपाये पालिये नामम सावये आशिवाणीये महावीरस भगवो शीशे सौ महपणो निगंते पावयणे सावये से विकोविये ओये नवहरन्ते पिहुंडम नगरमागये पिहुंडे ववहरन्तस वाणी वो देई धूयरयं तम ससत्तपयिगिज्य सदेशमपथिवो अह पालिय सधरणी समुदमिपसवई अह दारयेत हिंजाये समुद्रपालिते नामये किमेन आगये चंपम सावये वाणीये घरम संवड्डई घरे तस दारये से सुवो होई भावतरी कलावोय सिखिये नी कोविये जोवन निर्णय अफुणे सुरुवे पियदंसणे तस रुववई भज्जम पियाणे रुविनम पासाये किलये रम्मे देवो दो गुंदो गवो जहाँ अह अन्नया कयाई पाया लावे नेठियो वज्ज मंडन सौभागम वज्जम पासई वज्जगम तम पासी ऊण संबिगो समुद्र पालो इनमब्बवी अहो सुहाण कम्माणम निज्जानम पावगम इमं संबुद्धो सोहतहि भगवं परम संवेगमागवो आपूच्छ अम्मा पियरो पौवयानगारियम जहितु सगंत महाकिलसम महंत मोहम कसिनम भयावम पर्याय धम्मम चाबिरो यज्जावयानि शीलानि परे सहेय अहिंस सत्यम च ततेन गंच तत्तोय बंभम अपरिगहम च पडिवज्जियापं च महोवयानि चरिज्य धम्मम जिनदेशियम विद्दु सव्ये हिम भूये हिम दयानुकंपी खंतिख में संजय बंबयारी सावज्य जोगम परिवज्जयंतो चरिज्य भिक्खु सुसमाहि इंदिये कालेन कालम विहरेज्जरट्टे बलावबलम जानियप्पणोय सिंहो वसद्धेन संतसेज्जा वैजोग सुच्चान असब्बमाहु उवेहमानोय परिवयेज्जा पियम सवतिथिखयेज्जा न सौवसवत्त अभिरोयेज्जा न याविपूयं गर्हं च संजय
अनेक छंदामी अमानवे हिम जे भाववो संपगरे हि भिक्खु भय भैरवा तत्त उइंति भीमा दिव्या मनुषा अद्वातिरिच्छा परिसहा दुर्विसहा अनेगे सियन्ते जत्त बहुकायरे नरा से तत्तपत्तेन बहिज्य भिक्खु संघामसी से यो नागराया सियो सिया दंसमसग फासा आयंका विवा पुसन्ते देहम अकुक्कुओ तत्त हिया सहेज्जा रयायिम खेवेज्य पुरे कडायिम पहाय रागम च तहेव दोषम मोहम च भिक्खु सयेम वियक्षणो मेरुववायेन अकंपमानो परिसहे आय गुत्ते सहेज्जा अनुन्नये नावनये महेशी नम्या विपूयं गर्हं च संजये से उज्जुभावं परिवज्य संजये निवाणमग्गं विरये उवेयि अरई इर इसेह पहीन संथवे विरये आयहिये पहानवं परमट्ठपये हिम चिट्ठहि छिन्नमोस सोए अममे अकिंचे विवित्तलयनायिं भयज्जतायिं निरोवलेवायिं असंथडायिं ईसिहिं चिन्नायिं महायसिहिं कायेन फासेज्य परिसहायिं सन्नानं नानोवगये महेशी अनुत्तरं चर्युं धम्म संचयम् अनुत्तरे नानधरे जसंसि ओभास हि सूर्ये वन्तलिखे दुह्यं खवे ऊणय पुण्यभावे चिरंजने सवो विप्पमुखे तरित्ता समुद्दं च महाभोगं समुद्दपाले अपुनागमं गए तिबेमि समुद्दपालिज्यम एक विषयमम अध्ययनम समत्तम। समुद्रपाल नामक 21वां अध्ययन का मूल पाठ यहाँ परिपूर्ण होता है। 22वें रहनिमिज्जम अध्ययनम। सोरीयपुरम विनयरे आसीराय महिडिये वसुदेवती नामेनम राय लखन संजुये तस भज्जादुवे आसी रोहिणी देवयितः तासीं दोन्हं दुवे पुत्ता इट्टा राम केशवा सोरीयपुरम विनयरे आसीराय महिडिये समुद्र विजय नामम राय लखन संजुये तस भज्जासी वानामं तिसे पुत्तो महायसो भयवम अरिठनिमित्ति लोगणः दमिसरे सोरठिनेमि नामोय लखनसर संजुंजुओ 8 सहस लखनधरो गोयमो काल गच्छवि वज्जरिसह संगयणो समचौरंसो योसोयरे तस्सराई मयि कन्नम भज्जम जायई केशवो अह साराय वर कन्ना सुशीला चारूपे हनि सव लखण संपन्ना विज्जु सोया मणिपभा अह जन होती से वासुदेव महिडियम इहा गच्छहु कुमारो जासे कन्नम ददामि हम सवो सही हिम नहिवो कय कोय मंगलो दिव्यजुयल परियो आभरणे हिम विभूषिवो मत्तं च गंधहत्तिं च वासुदेव सजठगम आरूढ़ो सोह हि अहियम सिरे चूड़ामणि जहाँ अह उसियेन छत्तेन चामराह्य सोहिवो दसार चक्केण हुजुसो सवो वो परिवारिये चौरंगिनी सिये सेनाये रय्याय जह कम्मं तुरीयान सन्निर्णायेण दिव्येन गगनं फुसे ये यारिसास इड्डीये जुईये उत्तमाइये नियगावो भवनावो निज्जावो वन्निपुंगवो अह सो तत्थ निज्जन्तो दिस पाणे भयदुये वाडे हिम पंजर हिम च सन्निरुद्धे सुदुःखिये जीवीयन्तं तु संपत्ते मनसट्ठा भक्किय वोवये पालितासे महापन्ने सार हिमीन मब्बवी कस 28 में पाणा ये सव्वे सुहे सीनो वाडे हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धाय अच्छी हिम अह सारहितवो भणई ए भद्दाये पाणिनो
तुज्जं विवाहकजम्मी भोयावेउ बहुं जनिं सौनतस्य वयनं बहुपानि विनाशनं चिंतेयिसे महापन्ने सानुकौसे चिये हिउ जयी मध्य कारणाए हम्मंति सुबुहुजिया न मे एयं तो निःशेषं परलोके भविष्यहि सोकुण्डलानं जुयलं सुत्तगं च महायशो आभरणानि यशव्वाणि सारहिस्सपणामये मणपरिणामे यकये देवाय जहोय्या समन्ना सविड्य सपरिसा निखमणं तस्सं काउंजे देव मनुष्य परिउडो शिवियारयणं तव समारूढो निखमीय बारगावो रेवययं मिठियो भयवम् उज्जानं संपत्तो ओ इन्नो उत्तमाओ सियायो साहसिंह परिउडो अह निखमहि उचित्ताहिं अह सो सुगंधगंधिये तुरीयमौ कुंचिये स्वयमेव लुंचयि केसे पंचमुट्टिं समाहिवो वासुदेवोयनं भणहि लुत्त केशं जीन्द्रियम् इच्छीय मनोरहं तुरीयं पावसुतं दमिसरा नाणेनं दंसणं च चरितेनं तवेणय तन्तिये मुत्तिये चैव वड्ढमानो भवाहिय एवं ते रामकेशवा दसाराय बहुजना अरिठ्ठनेमि वन्दिता अयि गया बारगापुरीं सोहुनराय कन्ना पौवज्जं साजिनस्सौ निहासाहु निरानन्दा सोगेन समुत्थिया राई मयि विचिन्ति धीरथु मम जीवियं जाहं तेन परिचित्ता सेयं पवयुं मम अहसा भमरसन्निभे कुच्चफणगप्पसाहिये सयमेव लुञ्चयि केसे धीमन्ताववसिया वासुदेवोयनं भणहि लुत्त केशं जीन्दिया संसार सायरं घोरं तरकन्ये लहुं लहुं सा पौवय्या सन्ति पौवावेशितहिं बहु शयनं परियनं चैव शीलवन्ता बहुसूया गिरिं रेवन्तयं जन्ति वासेनुल्लावन्तरा वासन्ते अन्धया रम्मी अन्तोलयनस्य याठिया चिवीराणि विसारन्ति जहाँ जायति पासिया रहनेमि भगचित्तो पच्छादिट्टो यतीवि धियाय सातहिं दट्टुम् एगन्ते संजयं तयं बाहिं काउं संगोपं वेवमानि निशीययि अह सोह वीराय पुत्तो समुद्रविजय अङ्गवो धियं पवेवियं दट्टुम् इमं वक्कमुदाहरे रहनेमि अहं बद्धे सुरोवे चारुभासिनी ममं भयाहिं सोयणु न ते पीला भविष्यहि येहि ता भुञ्जीमो भोये मानुषं सुदुल्लुहं बुत्त भोगितवो पच्छा जिनमग्गं चरिष्यामो दट्टुन्नरहणेमिं तं भग्गुज्जोय पराय्यं रायि मयि असंबत्ता अपानं संवरेतहिं अह साराय वरकन्ना सुठिया नियमव्वये जायिं कुलं च शीलं च रखमानितयं वये जयि शिरुवेण वेशमणो ललीयेन नल्कुबरो तहावितेन इच्छामि जयि सखं पुरन्दरो पखन्दे जलियं जोयिं धूमकें दुराशयं नेच्छन्ति वत्तयं भवतु कुले जाया गन्धने धीरत्तु तेजसो कामी ज्योतं जीवीय कारणा वन्तम् इच्छेषु आवेवुं सेयं तं मरणं भवे अहं च भोगरायस तं स च सि अन्धगवन्निवो माकुले गन्धणा होमो
संजमम निहुनोचर जयिन्तं कायिसी भावे जाजादिच्छसि नारिवो वाया विद्युवहड्डो अट्टी अप्पा भविष्यसि गोवालो भंडवालो वा जहाँ तद्दुव अणिसरो एयम अणिसरो तंपि सामन्नस भविष्यसि तिसे सोवयनं स्वच्छा संजयायि सुभाषियम् अंकुशेन जहानागो धम्मे संपड़िवाइवो कोहम नानम निगिनिता माया लोभम च सौवो सो इंदियायिं वसे काउम अप्पाणम उवसंहरे मन गुत्तो वय गुत्तो काय गुत्तो जिंदियो सामन्नम निच्चलम फासे सावज्जीवम दृढ़वो उग्गम तवम चरिताणम जाया दोन्यम विकेवली सवम खम्मम खविताणम सिद्धिं पत्तानुत्तरम एवं करन्ति संबुद्धा पंडीया पवियक्षणा विनीयट्टन्ति भोगेषु जहाँ से पूरी सुत्तमो तिवेमि रहणेमि जं बाविसेमम् अध्ययनं समत्तम् तेवी सैमं केसी गोयमिज्जम् अध्ययनम् जिने पासित्ति नामेणम् अर्हालोगपुयिवो संबुद्धप्पाय सवन्नु धम्मो तिथयरे जिने तस लोगपयिवस आशीषिसे महायसे केसी कुमार सम्मने विज्ञाचरण पारगे ओहि नाणसूये बुद्धे शीस संग समाउले गामानुगामं म्रियन्ते सावथिं पूरिमागये तिन्दूयं नामम् उज्जानं तम्मी नगरमण्डले फासूये सिज्ज संतारे तथ वासमुवागये अह तेनेव कालेनं धम्म तिथयरे जिने भगवं वद्धमानिति सवलोगम्मि विसूये तस् लोगपयिवस आशीषिसे महायसे भगवं गोयमे नामं विज्ञाचरण पारगे बार संग विबुद्धे शीस संग समाउले गामानुगामं म्रियन्ते सेवी सावत्ति मागये कोट्ठगं नामम् उज्जानं तम्मी नगरमण्डले फासूये सिज्ज संथारे तथ वासमुवागये केसी कुमार समने गोयमेय महायसे उभवो वितत्त विहरिंसु अल्लीणासु समाहिया उभवो शीस संगानं संजयानं तवसीनं तथ चिंता समुपन्ना गुणवन्तानतायिनं केरीसो वा इमो धम्मो वो केरीसो आयार धम्मपणिं इमा वासाव केरीसी चाऊ जावो यजो धम्मो जो इमो पंच सिक्खीवो देशीवो बद्धमानेनं पासेण य महामुनि अचेलगो यजो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो एग कज्जवन्नानं विशेषि किं नु कारणम् अहते तत्थसीसाणं विन्नाय पवितिखियं समागमे कयामयि उभवो केसी गोयमा गोयमो पडिरुवन्नु शीस संग समाउले जट्टं कुलमवेखन्तो तिन्दूयं वनमागवो केसी कुमार समने गोयमं दिशमागयं पडिरुवं पडिवन्तिं सम्मं संपडिवज्जयि फलालं फासूयं तत्त पंचमं कुसतनानीय गोयमस्स निषेज्जाये क्षिपं संपन्नामये केसी कुमार समने गोयमेय महायसे उभवो निसन्नासोहन्ति चन्दसुरसमपवा समागया बहु तत्त पाषण्डाको उगामियां गियत्थानम् अणेगाओ साहसियो समागओ देवदानव गंधवा
जखरखस किन्नराम् अधिस्सानं च भूयानम् आसीतत्थ समागवो पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयममब्बवी तवो केसिम्भुवन्तं तु गोयमोयिनमब्बवी पुच्छ भन्ते जहिष्यं ते केसी गोयममब्बवी तवो केसी अनुन्नाये गोयमम इनमब्बवी चाऊ जामो यजो धम्मो जोईमो पंच सिक्खीवो देसी वो बद्धमानेन पासेन य महामुनि एक कज्जपवन्नाणं विशेषे किं नु कारणं धम्मे दुविहे मेहावी कहं विपच्चवो नन्ते तवो केसिम्भुवन्तं तु गोयमोयिनमब्बवी पन्ना समीक्षये धम्मं तत्तं तत्तविनिच्छियं पुरी मा उज्जुजडाऊ वंक जडाय पश्चिमा मज्जी मा उज्जुपन्नाऊ तेन धम्मे दुहा गए पुरी मानं दुवि सोजाऊ चरी मानं दरणु पालवो कप्पो मज्जी मगानं तु सुवी सोजो सुपालवो साहू गोयम पन्नाते छिन्नो में संसमो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहन सुगोयमा अचे लगोय जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो देसी व वद्धमाणेण पासेण य महाजसो एग कज्जपवन्नाणं विशेषे किं तु कारणं लिंगे दुवेह मेहावी कहं विपज्जवो नन्ते केसीमेवं भुवाणं तु गोयमोयिनमब्बवी वीणाणेन समागवो धम्मसाहूनमिच्छियं पच्च यत्थं च लोगस्य नानाविह विगप्पहणं जत्तत्थं गहनत्थं च लोगे लिङ्गप्पवोयनम् अह भवे पयिन्नाऊ मोक्षो सभूय साहणे नानं च दंसनं चैव चरितं चैव निच्छयि साहू गोयमपन्नत्ते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं तम्मे कह सुगोयमा अणेगानं सहस्राणं मध्ये चिट्ठसि गोयमा तेयं ते अहि गच्छन्ति कहं ते निज्जियातु मे एगे जिये जिया पंचे पंच जिये जिया दस दसाहुजी नित्तानं सौव सत्तु जीणामहं सत्तु यईगे बुत्ते केसी गोयममब्बवी ततो केसिम्भुवन्तन्तु मोयमोयिनमब्बवी एग पाजिये सत्तु कसाया इन्द्रियाणीयं तेजिनी तु जहानायं विहरामि अहं मुनि साहू गोयमपन्नत्ते किन्नो मे संसमो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं तम्मे कह सुगोयमा दिसन्ते बहवे लोये पासबद्धा शरीरिणो मुक्क पासो लहु भुवो कहं ते विहरसि मुनि ते पासे सवो सो चित्ता गिन्हन्तु न उवायवो मुक्क पासो लहु भुवो विहरामि अहं मुनि पासायैके उत्ता केसी गोयममब्बवी केसीमेवं भुवन्तन्तु गोयमोयिनमब्बवी रागदोषादवो तिव्वा नेह पासा भयंकरा ते छिद्यन्तु जहानायं विहरामि जह कम्मं साहू गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं तम्में कहं सुगोयमा अंतो हि यय संभूया लया चिट्ठयि गोयमा फले विषभक्तिनी साहू उद्धारिया कहं तम लयं सवसो चित्ता उद्धरिता समूलीयं विहरामि जहानायं मुक्कोमि विषभक्कणं लयाय ईका उत्ता केसी गोयममब्बवी केसीमेवं भुवन्तन्तु
गोयमोयिनमब्बवी भवतन्नालया उत्ता भीमा भीमफलोदया तमोदित्तु जहानायं विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहसु गोयमा संपजलिया घोरा अग्गी चिट्ठई गोयमा जेह डहंते शरीरत्ता कहम विज्जाविया तुम्हें महा में हप्प सुयाओ गिज्झवारी जलुत्तम सिंचामी सययम तेऊ सितानो वडहंती में अग्गी के उत्ता केसी गोयमब्बवी केसी में वंतंतु गोयमोयिनमब्बवी कसाय अग्गिणो उत्ता सूयशीलतवो जलम सूय धाराभिया संता भिन्नाहु न डहंती में साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहसु गोयमा अयम साहसियो धीमो दुठ्ठु स्वपरिधावयी जंसी गोयम आरूढ़ो कहम तेन न हिरसी पाहावंतम निग्गिहामि सूयरसी समाह्यम न मे गच्छहि उम्मगम मग्गम च परिवज्जयी आसेयी के उत्ते केसी गोयमब्बवी केसी मेवंबुवंतंतु गोयमोयिनमब्बवी मणो साहसिवो भीमो दुट्ठु स्वपरिधावयी तम सम्मं तु निग्गिहामि धम्म सिखाई कंथगम साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहंसु गोयमा कुप्पा बहवो लोए जेहिम नासंति संतवो अद्दाने कहम वट्टंतो तम न नासंसि गोयमा जेय मग्गे न गच्छन्ति जेय उम्मग्गपट्टिया ते सव्वे वेय्या मज्जम तोण नासामहं मुनि मग्गे यई के उत्ते केसी गोयमब्बवी केसी मेवंबुवंतंतु गोयमोयिनमब्बवी कुप्पवयण पासंडी सव्वे उम्मग्गपट्टिया सम्मग्गम तु जीर्णकायम एस मग्गे ही उत्तमे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहंसु गोयमा महाउदग वेगेण उज्झमाणं पाणिनं शरणं गयिपयिट्ठाय दिव्यं कम्मन्नंसि मुनि अथि एगो महादिवो वारी मज्जे महालाभो महाउदग वेगस गई तत्थ न विज्जयी दिवे यई के उत्ते केसी गोयमब्बवी केसी मेवंबुवंतंतु गोयमोयिनमब्बवी जरामरण वेगेणम उज्जमानान पाणिनं धम्मो दिवोपयिट्ठाय गई शरणमुत्तमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहसु गोयमा अन्न वंशी महो हंसी नावा विपरिधावयी जंसी गोयम आरूढ़ो कहम पारम गमिष्यसि जाऊ असाविनी वा नावा न सान पारस गामिनी जानिर साविनी नावा साहु पारस गामिनी नावायी का उत्ता केसी गोयमब्बवी केसी मुअंबुवंतंतु गोयमोयिनमब्बवी शरीर माहुनावंती जीवो उच्चयिना विवो संसारो अन्नो वो उत्तो जम तरंती महेशिनो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम
तमे कहसु गोयमा अंधयारे तमे गोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु कोकरी सही उज्जोयम सव्वलोयम्मि पाणिनम उग्गवो विमलो भाणु सव्वलोय पभंकरो सोकरी सही उज्जोयम सव्वलोयम्मि पाणिनम भाणुयई के उत्ते केसी गोयममब्बवी केसी मेवम्बुवन्तन्तु गोयमोयिनमब्बवी उग्गवो क्षीण संसारो सव्वन्नुजिन भक्खरो सोकरी सही उज्जोयम सव्वलोयम्मि पाणिनम साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम तम्मे कहसु गोयमा शारीर मानसे दुखे बज्जमानन पाणिनम खेमं शिवमणाबाहम ठाणं किं मण्णसि मुनि अथि एगं धुवं ठाणं लोगं गम्मि दुरारुहं जत्थ नत्ति जरामच्चु वाहिनो वेयणातः ठाणे यई के उत्ते केसी गोयममब्बवी केसी मेवम्बुवन्तन्तु गोयमोयिनमब्बवी निर्वाणं तियबाहन्ति सिद्धिलोकमेवय खेमं शिवम् अणाबाहं जं चरन्ति महेशिनो तं ठाणं शासयं वासं लोगं गम्मि दुरारुहं जं सम्पत्तानं सोयन्ति भवो हन्तकरामुनि साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो नमोति संशयायति त सव्वसुत्तमहो यहि एवं तु संशये छिन्ने केसी घोर परकम्मे अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु महायसं पंचमह्वयधम्मं पडिवज्जयि भाववो पुरीमस्स पश्चिमम्मि मग्गे तत्त सुहावहे केसी गोयमो नित्यं तम्मी आशीषमागमे सूयशीलसमुक्कसो महतत्थ विनिच्छवो तोषिया परिसा सव्वा नहम्मगं समुवट्टियां सन्तु याते पश्यन्तु भयवं केसी गोयमे तिबेमि केसी गोयमिज्जम तेविसम अध्ययनम समत्तम। 2 अध्ययन का मूल पाठ आज पूर्ण हुआ। 22 अध्ययन यहाँ पर परिपूर्ण होते हैं। आज इतना ही करेंगे। आगमे तिव्ये पणत्ते तंजागमे सुत्तागमे अत्थागमे तदुयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय में जो के अतिचार लगा हो तो आलऊं जम्वा इदम बच्चामिलियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिन्नम दुट्टु पड़िच्छामि अकाले कौसज्जाओ कालिनम कौसज्जाय असज्जाय सज्जयम सज्जाय न सज्जाय भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविनय आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट घट के यामी की जय बोलो। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है। मुनि दर्शन मुक्ति
की मुनील जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी जय बोलो महावीर। अनंत अनंत तीर्थंकर प्रभु, आराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। उत्तर अध्ययन सूत्र। उत्तर अध्ययन सूत्र दिवाली के आसपास पढ़ने का जो ये नियम नहीं है, ये परंपरा है। ये आगम में ऐसा कि लिखा है ऐसा नहीं है, लेकिन एक परंपरा है। कभी कभी परंपराएं बहुत अच्छी होती है और कभी कभी परंपराएं व्यर्थ होती हैं, जो कई लोग वर्षों से क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। जैसे किसी समय कोई परंपरा अच्छी थी लेकिन आज के समय में अच्छी नहीं है, उसको बदली जाती है। बदलना संभव हो तो बदली जाती है, बदलना अनुकूल हो तो बदलाई जा सकती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आई गई कोई भी परंपरा बदली नहीं जाती है। क्यों नहीं बदली जाती है? क्योंकि उसका सीधा संबंध आत्मा से होता है। उसका स्पष्ट निर्देश जो होता है, उसका सारा का सारा संकेत जो होता है, वो आत्मा से संबंधित होता है। और जैन दर्शन आत्मा के विकास को लेकर हम प्रतिबद्धित हैं। हम सबसे पहले हमारे आत्मा के विकास को लेकर ही चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन आत्मावादी है। जैन दर्शन आत्मा को मानता है। आत्मा ने के द्वारा कर्म बंधित होते हैं और उस कर्मों से जीव आत्मा क्या होती है, जन्म मरण करती है। इसीलिए हमारे लिए आत्मा का महत्व बहुत अधिक है। और सिर्फ आत्मा का महत्व महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा पे जो कर्म रज लगा हुआ है उस कर्मों से हमें क्या होना है, संपूर्णतः क्षय करना है। ये भी हमारा क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। इसीलिए हमारे जैन दर्शन में जितनी भी विशेष परंपरा आई है, चाहे वो नवपद ओली की परंपरा है, ये कोई आगमिक परंपरा नहीं है। अंतगढ़ दशांश सूत्र पढ़ने की है, ये भी परंपरा है, ये भी कोई आगमिक परंपरा नहीं है कि हमें पर्युषण पर्व मनाना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, यहां तक है हमारी नियम में है। लेकिन अंतगढ़ सूत्र पढ़ना चाहिए, ये क्या है, स्थानकवासी परंपरा की परंपरा है। मंदिर मार्ग की परंपरा कल्प सूत्रों को मानती है, वो भी उनकी परंपरा है, वो भी परंपरा है। तो परंपराएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि उससे हमारे आत्मा के विकास के लिए बहुत संबल मिल जाता है। ऐसे ही एक लंबी समय से परंपरा चल रही है, दीपावली के आसपास उत्तर अध्ययन सूत्र का मूल वाचन करना और साथ में विवेचन सुनने का अगर योग मिले तो जरूर सुनना चाहिए। उसी क्रम से निरंतर आप लोग प्रतिवर्ष सुनते आ रहे हैं। कई वर्षों से देश के कोने कोने में सैकड़ों साधु संत, हजारों लाखों भाई बहन, श्रावक श्राविका उत्तर अध्ययन सूत्रों को बड़े मनयोग से सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कोई विषय समझ में आ जाए तो उसको आचरण में लाया जा सकते हैं। तो पहला अध्ययन कौन सा है, विनय। दूसरा परिशह। तीसरा चतुरंगाणी। चौथा असंस्कृत। पांचवा अकामरणीय सकामरणम। छठा कौन सा है, निग्रंथ। सातवां उर्भ्रिय। उर्भ्रिय यानी
एक भेड़ का उदाहरण दे करके समझाया गया है उसके अंदर। 8वां है कपिल मुनि का है, 9वां नवी पवज्जा, 10वां है द्रुमपत्रक नामक, 11वां है बहुश्रुत, 12वां है हरिकेशिवल, 13वां है चित्त संबुद्धि, 14वां है इक्षुका राजा और कमलावती रानी का, 15वां है सभिक्खु, 16वां है ब्रह्मचार्य, 17वां है पाप श्रमण, 18वां है संयति राजा, 19वां है मृगापुत्र और 20वां कौन सा है महानिग्रंथ, जो अभी कल परसों आपने पूरा किया है कल का, जिसमें अनाथि मुनि का वर्णन आया है। ये 20 अध्ययनों के छोटे छोटे एक नाम आपके सामने रखे हैं। आप देखिए इतने दिन से आप सुन रहे हैं, मैंने सिर्फ एक एक शब्द बोला आपके सामने तो आपको सामने आने लगा कि हाँ ये वही विषय है। अब आप देखिए मैं आपको थोड़ी सी प्रेरणा दे सकता हूं, है ना, जो हमें अच्छा लगा मैं बताता हूं। अब 36 के 36 अध्ययन तो याद हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुत भाई बहन करते हैं, बहुत से लोग हैं देश के कोने कोने में हैं, बहुत से लोगों का है। एक भाई अब बाफना जी बैठे हैं यहाँ, ये आते रहते बिजनेस की वजह से, इनके अभी भी कितने अध्ययन याद हो गए आपको? हाँ 25 अध्ययन इनके याद हो चुके उत्तर अध्ययन के, अभी ये 26वां चल रहा है इनका अध्ययन। देश के इसमें मैंने सैकड़ों भाई बहन देखे जिनके 36 के 36 अध्ययन याद है और वो उसको क्या करते हैं निरंतर 2 दिन में 3 दिन में उसको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसा समय मिले वैसे करते हैं। तो ये स्वाध्यायी भाई बहन है, इनके 25 अध्ययन उत्तराधन सूत्र की याद हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको याद हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर याद नहीं हो तो कम से कम इन 36 अध्ययनों के नाम तो आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। जैसे आज मैंने 20 नाम याद करके दिखाया आपको, बताया है ना, उंगलियों में गिनना होता है, कोई खास बात नहीं है। तो रोज आप जो सुनते हैं उसको आप कोशिश कीजिए, कल जो सुनेंगे उसको याद रख लीजिए, परसों से याद, बस आपको चतारना है, उसको रोज दोहराना है। 5 मिनट का काम है सारा का, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको यह संतुष्टि होगी कि जिस उत्तराध्याय सूत्र को हम सालों साल सुन रहे हैं उसके 36 के 36 अध्ययनों का हमें कम से कम नाम तो याद है। नाम के साथ उसका परिचय आप तो सुन ही रहे इतने वर्षों से, आपको सुनने में आएगा, अच्छा लगेगा। कभी बेटे बेटियां पोते पोतियां बैठते हैं, खाली समय में बैठे हैं, कभी उसके बारे में एक आधा उदाहरण आप बात कर सकते हैं, आप धर्म चर्चा कर सकते हैं। आप सिर्फ उनके ग्रंथ इनके अध्ययनों के याद भी नाम कर लोगे तब भी आपको संतुष्टि होगी कि चलो मैंने कम से कम कुछ याद किया। और एक बार अगर श्रुत का एक शब्द भी हमारे प्रवेश कर जाए तो वो कहते हैं कि देवलोक में जाने के बाद भी वो श्रुत हमसे क्या नहीं होता है, विस्मृत नहीं होता है। बाकी कोई चीज संसार की जाए या ना जाए, लेकिन कहते हैं कि आत्मा के साथ श्रुत निरंतर क्या होता है, जाता ही जाता है। इसीलिए 5वें देवलोक से लेकर ऊपर वाले जितने देवता हैं, अगर उन्हें स्मृति रही, उन्हें याद रहा, उन्होंने जो यहाँ पे स्वाध्याय किया हुआ है वो याद रहा, तो वो वहां बैठ के चतार सकते हैं, ऐसा आगम वचन बताते हैं। तो मैं विषय बता रहा था उत्तराध्याय सूत्र से संबंधित है, हम लंबे समय की उसकी परंपरा में चल रहे हैं। तो 20 अध्ययनों का आपने संक्षिप्त विवेचन आपने सुना था। आज हम 21वां अध्ययनों का थोड़ा सा देखते हैं। 21वां अध्ययन है समुद्रपाल नामक। बहुत सी परंपराएं, बहुत सा विवेचन, बहुत से चूर्णिकाओं में, बहुत सी अलग अलग टीकाओं में पढ़ने को मिलता है कि ये बहुत से इनके अंदर के जो अध्ययन है ये बहुत सी जगह से संकलित भी हुए हैं। कहते हैं कि समुद्रपाल 21वां जो अध्ययन है, तो चंपा नामक नगरी थी, चंपापुरी, और कहते वहां पे एक श्रेष्ठी थे, राजा नहीं, सृष्टि की बात चल रही है। सृष्टि की बात आएगी तो किसकी बात आएगी? अगर राजा की बात करें तो राज की व्यवस्था की बात आएगी, और सृष्टि की बात करें तो व्यापार की बात आएगी, है ना? ऐसा होता है ना। अगर नेता की बात चले तो किसकी बात आएगी? नेतृत्व की बात आएगी, राज की व्यवस्था की बात आएगी, नेता से संबंधित, नेतृत्व से संबंधित चर्चा की जाएगी। लेकिन कहें कि यहां पर एक बहुत अच्छे उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति शब्द बोलने के बाद क्या आएगा कि इसका कोई व्यापार है, कोई उद्योग है। तो कहते हैं कि एक सृष्टि थे, और वो कोई सामान्य सृष्टि नहीं थे, बड़ा विशाल उनका व्यवसाय था। इतना विशाल था कि बड़े बड़े जहाज उनके पानी के अंदर चलते थे, और दूर दराज देशों में वर्षों वर्षों तक क्या करते हैं, वो जाते थे, व्यापार करते थे, लेन देन करते थे। अपार संपदा थी। व्यापार के लिए भी 6-6 महीने, 12-12 महीने, साल 2-2 साल, 3-3 साल भी क्या करते हैं,
व्यापार के लिए जाते थे, ऐसा आगम प्रमाण मिलता है। कहते हैं कि पालित नाम के एक श्रावक थे। देखिए, श्रेष्ठी शब्द के साथ में उन्होंने श्रावक शब्द को भी लगाया हुआ है। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि इस अध्याय में पालित नाम के एक श्रेष्ठी थे और वो श्रावक भी थे। सिर्फ श्रावक शब्द बोलने से कोई श्रावक नहीं हो जाता है, भगवान की वाणी सुनने मात्र से कोई श्रावक नहीं हो जाता है, श्रुत को आराधन करने मात्र से कोई श्रावक नहीं हो जाता है। जिनेंद्र वचनों के प्रति जो समर्पित है, जिनेंद्र वचनों के तत्वों के प्रति जो श्रद्धाशील है, अनुव्रतों का जो पालन करने वाले हैं, उसको श्रावक की कोटि में कहा गया है। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की अनुयायी के रूप में इनकी मान्यता थी। ये अनुव्रत के धारक थे। जितना उनसे बनता था, जितना अनुकूलता थी, समय अनुकूल रहता था, उतना वो क्या करते थे, अनुव्रतों का पालन करते थे। देखिए, इतना लंबा चौड़ा व्यापार और व्यवसाय है, उसमें भी एक श्रावक अपने व्रतों का पालन करता है। ये सब बातें हमें ना कदम कदम पे प्रेरणा देने वाली हैं। जहां हम छोटी छोटी बातों को लेकर कहते हैं कि जी नहीं, समय नहीं है, एडजस्ट नहीं होता है, हमसे होना मुश्किल है, हम तो बहुत बाहर घूमते हैं, हम तो व्यापार में जाते हैं, हम तो इधर उधर जाना पड़ता है, हमसे नियम पचकान होते नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग होता नहीं है। आप उनको देखिए, उनके जीवन को देखिए, वो हजारों लाखों नहीं अरबों खरबों का व्यापार करते थे, उसमें भी अपने सारे नियम पचकान जितना हो सके उतना पालन करते थे। और कहते हैं कि ऐसे एक देश से दूसरे देश में वो व्यापार करते थे, अनुव्रतों का पालन करते थे, श्रावक जीवन को जीते थे। और कहते हैं कि एक समय आने के बाद साथ में उनकी पत्नी थी, परिवार था, हजारों लोग उनके साथ में, सेवक सेविकाएं थी, बड़े बड़े जहाज के पोत उनके थे, हजारों लोग उसके ऊपर रहते थे और ऐसा जीवन उनका चलता था। कहते हैं कि समय आने के बाद पत्नी गर्भवती हुई और एक बार समुद्र में जहाज चल रहा है और उसी समुद्र में अंदर क्या होते हैं, उनकी जो पत्नी थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। समुद्र के बीच में जहाज में चलते हुए उसमें बच्चे को जन्म दिया, इसीलिए कहते हैं कि उसका नाम समुद्रपाल नाम रखा गया। होता है ऐसा कभी कभी, कोई किसी नाम से जाना जाता है, किसी नाम से आता है, लेकिन यहां पर वो समुद्र में जन्म लिया, पोत में जन्म लिया, पानी के ऊपर जहाज में जन्म लिया, इसीलिए उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हम। आज उत्तराध्यान जैसे भगवान के वाणी के रूप में जिसको स्थान दिया गया है और वर्षों न वर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आज हम इतनी बड़ी सभा के बीच में देश के कोने कोने में हजारों साधु संत अगर पढ़ रहे हैं तो समुद्रपाल राजा उस किसी श्रेष्ठी के बालक थे, इसके लिए प्रशंसा नहीं की जा रही है। वो समुद्र के अंदर जन्म लिया, उसका नाम समुद्रपाल था, इसकी विशेषता के लिए नहीं कहे जा रहे हैं। कहते कि समुद्रपाल का नाम रखा गया, नगरी में आए, वहां पर वो धीरे धीरे बाल्यकाल से बड़े हुए। बड़े होने के बाद पिता को लगा मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं बच्चे का पालन पोषण करके बड़ा किया, शिक्षा दी, व्यापार को संभालने के लिए हम प्रेरित किया, अब मैं चाहता हूं कि इसकी मैं क्या कर दूं, विवाह कर दूं। और कहते कि पिता ने विवाह कर दिया। ये सामाजिक जिम्मेदारियां होती है। कहते हैं कि सुख में जीवन चल रहा है, ये बहुत पुण्यवानी का क्षण होते हैं जब जीव को सब प्राप्त होने के बाद सुख में दिन जाना। बहुत लोग देखते हैं हम लोग, संपदा तो बहुत है, संपन्ना तो बहुत है, लेकिन चित्त की स्थिरता नहीं है, चित्त की शांति नहीं है, मन अस्थिर रहता है, किसी ना किसी भय से बना रहता है। लेकिन कहते हैं कि समुद्रपाल को किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई घबराहट नहीं। और कहते आराम से जीवन चल रहा है। एक दिन की बात थी, अपने बहुत बड़े ऐसे महल में एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा गवाक्ष बना हुआ था, वहां पर खिड़की के पास बैठ करके आते जाते लोगों को देख रहे हैं। एक ऐसा जीवन जहां पर सुबह से शाम तक किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में एक युवक अपने पूरे परिवार को आनंद के साथ एक खिड़की के पास बैठा है और जाते हुए उस नगर, उस रोड के ऊपर जाते हुए लोगों को देख रहा है। और कहते देखते हैं कि उस रोड में किसी एक व्यक्ति को बंदी बना करके लेके जा रहे हैं। बंदी बनाते हुए लेके जाने वाले उस व्यक्ति के बारे में बोले जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा करके लोगों को बताया जा रहा है कि ये अपराधी हैं,
इसके गले में एक धागा डाला है लाल कलर का, उससे लोगों को बताया जाता है कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ी चोरी का बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी वजह से इसको मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। ये वहां के राजा की अपनी परंपरा थी। और बड़े नगर से मेन उस चौराहे रास्ते से लेके जा रहे हैं, महल से वो देख रहे हैं, देखिए एक युवक संपूर्ण सुखों में बीत रहा है, वो नीचे देख रहा है, उस चित्र को, उस सीन को देख रहा है, एक अपराधी को लेके जा रहे हैं। उन्होंने पता लगाया कि इसको क्यों लेके जा रहे हैं, कहते कि इसने बहुत बड़ा अपराध चोरी का किया है, इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। समुद्रपाल उस घटना को देखता है, और सिर्फ घटना को नहीं देखता है, जब जीव के शुभ कर्म उदय में आए तब भाव भी क्या हो जाते हैं, शुभ होने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब पाप कर्म उदय में आए तो वैसी पाप जैसी बुद्धि चलने लग जाती है, अशुभ क्रिया अशुभ चर्या में चली जाती है। कहते हैं कि इतना आनंदकारी जीवन चलते हुए में जब उन्होंने देखा तो उनके मन में प्रश्न पहला पैदा हुआ कि जीव कैसे कैसे कर्म करता है, ये जैसे कर्म किए उसका फल है, बोले सारा का सारा। यहां से चिंतन की धारा उनकी बदलती गई। उसको देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने चोरी की, अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया, इसके लिए राजा ने इसको मृत्यु दंड दिया हुआ है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था चल रही है, लेकिन उनकी चिंतन की धारा चलते चलते स्वयं के आकर चली गई। जब हमारा अच्छा समय चले और उस समय अगर आप अपनी आत्मा के लिए घटने वाली सारी घटनाओं का अगर आप अपने को देखते हो तो समझ लेना कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। और जब आप औरों को देखने में लग जाओ, औरों के बारे में चर्चा करने लग जाओ, औरों के बुराई या निंदा करने लग जाओ, तो समझ लेना कि अभी भी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपका समय अनुकूल नहीं चल रहा है। ये कर्मों का प्रगाढ़ उदय चल रहा है कि हमारे पास मनुष्य जन्म है, अनुकूल वातावरण है, श्रवण करने की परंपरा है, तीर्थंकरों की वाणी का सानिध्य है, धर्म आराधना का मौका है, लेकिन हमारा वातावरण ऐसा बन गया है कि हम जब देखो तब घटने वाली चारों तरफ की घटनाओं का हम अपने लिए कोई विचार नहीं करते हैं। अगर हम अपने लिए विचार करते हैं तो ये निश्चित समझ लेना कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। और कहते समुद्रपाल ने उस घटना को देखा और कहते कि जैसे एक व्यक्ति बीज बोता है वैसे फल मिलते हैं, जैसे अशुभ कर्म करते हैं उसका अशुभ फल मिलता है। इस व्यक्ति ने किया, ये फल भोग रहा है, मैं करूंगा तो मैं भी फल भोगूंगा, मैंने कोई कर्म किए होंगे तो मैं भी निश्चित भोगूंगा। और कहते हैं कि ये संसार के इन सुखों में मैं लगाऊं, इन चीजों में लगाऊं, इंद्रियों के सुखों में लगाऊं, निश्चित मैं कोई ना कोई कर्म में कर रहा हूं और इस कर्म का दुष्परिणाम भी आने वाले कल में निश्चित मिलने वाला है। देखिए चिंतन की धारा कितनी गहरी होगी। कभी कभी मैं सोचता हूं इतना लंबा समय हो रहा है, लोग इतने इतने साल हो गए हैं, एक युवक 20-22 साल का होगा शायद मेरे हिसाब से, मैं सोचता हूं कि समुद्रपाल इतने छोटी उम्र के अंदर हैं, अभी जीवन के कुछ क्षण देखे नहीं है, परिवार के साथ जी रहा है, सुखों में चल रहा है, उसमें चिंतन की धारा कितनी बड़ी। ये भव तिरने वाली आत्मा होती है, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं होती है। और कहते हैं समुद्रपाल की चिंतन की धारा बदली, धीरे धीरे मन दृढ़ हो गया। मन दृढ़ नहीं करना पड़ता है, मन दृढ़ हो जाता है। जैसे कभी किसी व्यक्ति के प्रति, अगर एक व्यक्ति कल अच्छा था लेकिन उसके किसी बर्ताव से, किसी व्यवहार से, किसी क्रिया से, किसी उसके बातों से, उसके जीवन से आपको लगे कि ये गलत है, ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है, एक बार अगर आपके मन से अगर वो व्यक्ति उतर जाए तो वापस वो व्यक्ति मन में बैठता है क्या? कभी नहीं बैठता है। आप व्यवहार तो निभाते हैं, जैसे परिवार के लोग देख लो, घर के लोग देख लो, अगर एक बार किसी व्यक्ति से गलती हो जाए और मन से अगर वो उतर जाए तो आप 1000 बार कोशिश करो तभी मन में वो जगह नहीं बैठ पाती उस व्यक्ति के प्रति। इसी तरीके से एक बार अगर वैराग्य का प्रवेश हो जाए, एक बार अगर वस्तुओं को, चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए, एक बार अगर सत्य से परिचय अगर अब हो जाए तो आपको विचार करना चाहिए। मैं सोच कर आऊंगा, मैं विचार करके आऊंगा, मैं कल सोचता हूं, मैं परसों सोचता हूं, फिर मैं व्रत लेता हूं, मैं नियम लेता हूं, फिर मैं पचकान लेता हूं, मैं सोच के बताऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है। ये सब चीजें तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने वाली है सारी की सारी। अगर समुद्रपाल ने अगर ऐसा सोचा रहता तो आप लोग भी कई लोगों को देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं,
न्यूज़ में पढ़ते हैं, कई जगहों को देखते हैं किसने कैसे कैसे अपराध किए, उसने कैसे कैसे फल को प्राप्त किए, लेकिन हमारी चिंतन की धारा बहुत गहरी नहीं होती है। सोचते तो हैं, आप सात्विक लोग हैं, श्रावक है, अच्छा धर्म ध्यान करते हो, निश्चित सोचते होंगे, मैं विश्वास करता हूं आप लोग निश्चित अच्छा सोचते होंगे, लेकिन सोचने की जो धारा है वो धारा आगे तक विकास नहीं करती है। वो क्या हो जाती है, आगे जाकर फिर रुक जाती है, फिर हम किसी और काम में लग जाते हैं। समुद्रपाल के बारे में कहते हैं कि उन्होंने धारा बही, उन्होंने चिंतन किया और वहां से उन्होंने क्या किया, अपनी दिशा बदली, घर में आए, गहरी चिंतन करने लगे और फिर उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे ये छोड़ना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया। एक बच्चा अगर हमारे पास कोई बैठ जाए और उसको हमने अगर प्यार से बोल दे, थोड़ा सा बच्चे को समझा दे कि तू मेरा चेला बनेगा, मेरे पास रहेगा, साधु बन जा। अब बच्चा है बेचारा, बालक बुद्ध, वो घर जाके माँ को बोलता है कि महाराज जी बोलते हैं कि मेरा चेला बन जा, मेरे पास रह जा। अगले दिन भेजोगे क्या? हाँ? हम बुलाएंगे ना तब भी भेजेंगे नहीं, रोज बहाने बनाएंगे, नहीं उसकी पढ़ाई चल रही है, उसका क्लास चल रहे, फलाने जगह ढिमके चल रहे, रोज बहाने बनाएंगे। आप सोच के देखिए, ये महापुरुषों का जीवन है, ऐसे एक दिन में नहीं बनता कोई भी। समुद्रपाल का जीवन, एक युवा अवस्था, 20-22 साल की उम्र है सिर्फ, उस 20-22 साल की उम्र में बच्चा अपने परिवार के साथ है, पत्नी भी है, सब है, लेकिन मन की धारा बदल गई। और एक बार बदल गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती है। और वो चरम शरीरी आत्मा थी। और कहते हैं, वर्णन करते कथाकार, उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली, पत्नी से पूछा, सबको समझाया। देखिए, रोकने वाले तो 1000 लोग हैं संसार में, रुकावट के लिए हमारी 5 इंद्रियां भी बहुत है। लोग तो छोड़ दीजिए, हमें रोकने वाली हमारी 5 इंद्रियां ही है जो हमें रोक देती है। अगर आप 5 इंद्रियों से अगर पार कर जाते हैं तो ये बाहर के जितनी है ना लोग, वो तो क्षण भर में छोड़ देंगे, कोई खास बात नहीं है। हमने बहुत बहुत अलग अलग लोग देखे संसार, इतने देश भर के कोने कोने में ऐसे ऐसे वैराग देखा लोगों का, ऐसी ऐसी चीजें देखी है, कितना भी कठिन से कठिन जीवन देखा है, लेकिन अगर व्यक्ति में अगर मजबूती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और कहते समुद्रपाल को भी किसी ने फिर ऐसी स्थिति बनी, संयम अंगीकार किया, चरणों में रहे भगवान के, और वर्णन करते कथाकार कि उन्हें समय आने के बाद क्या हो जाता है, वो दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा अंगीकार करने के बाद वो 11 अंगों का अध्ययन करते हैं और एक समय आने के बाद वो जीवन से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो ये समुद्रपाल का जीवन है। जितना छोटा जीवन दिखाई देता है उतना ही बड़ा और विशाल है, बहुत विस्तृत है। एक एक घटनाएं हमारे जीवन को प्रेरित करने वाली है। आप उत्तरदान सूत्र के एक एक अध्ययन को वापस पढ़िए, पिछले 20 अध्ययन और आज 21वां अध्ययन है। मैं प्रेरणा करूंगा आप लोगों को कि आज जाने के बाद एक 15-20 मिनट टाइम निकालिए, आधा घंटा निकालिए, क्योंकि आपको पता है साल भर के बाद ही वापस आप क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसा मत बोलो, है ना, ऐसा मत बोलो, है ना, लेकिन सत्य तो यही है। मैं कितना ही बोलूं, सत्य तो यही है कि अगले साल ही वापस 20-25 दिन आप क्या करोगे, पढ़ोगे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं, सालों साल पढ़ते हैं, सालों साल सुनते हैं, सालों साल अध्ययन करते हैं। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका जीवन का, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं आपकी, बहुत अच्छा समय चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कर्म सिद्धांत कहते हैं, भगवान के वचन कहते हैं कि एक जब जीव को अच्छा शब्द सुनने के लिए भी पुण्यवाणी चाहिए, बहुत पुण्यवाणी चाहिए। व्यक्ति 50-50 साल 60-60 साल से काम कर रहा है, दुकानों में जा रहा है, व्यापार में कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं अरे बस करो अब तुम आराम करो, फिर भी वो अपने 70 साल वाले व्यक्ति धीरे धीरे कर दुकान में जाके बैठ जाते हैं। कभी मन में विचार नहीं आता उनको कि मैं अभी धर्म ध्यान कर लूं, कभी सुन लूं, आराधना कर लूं, मैं कुछ सुन लूं। भगवान के वचन सुनने के लिए, तीर्थंकरों के वचन सुनने के लिए जीव को अनंत अनंत जीव की कर्म राशि को कम करना पड़ता है। सम्यक्त्व को आए बिना श्रुत का एक शब्द भी कान में नहीं पड़ सकता है कभी भी, वो सुन ही नहीं सकता कभी भी। और सुनने के बाद चत्तारंगी प्रमंगानी दुल्लानियो जंतुणो मानुसुत्तम सुईसद्धा संयममीय वीरियम, उत्तरदान सूत्र का 3रा अध्ययन, उसकी पहली गाथा। चत्तारी परमंगानी दुल्हानियो जंतुणो मानु सुत्तम सुईसद्धा संयममीय वीरियम। कहते हैं कि 4 बातें दुर्लभ है,
अभी सुन के गए आप लोग, है ना, मनुष्य जन्म, और उसके बाद मानु सुत्तम, सुत्तम यानी श्रुत, सुनना, अच्छे को सुनना, भगवान के वचनों को सुनना, भगवान की वाणी को सुनना, तीर्थंकरों के वचनों को सुनना, अच्छी बातों को सुनना, इसके लिए भी दुर्लभता है। हजारों लाखों नहीं, देश में विश्व में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन हर मनुष्य भगवान के वचन सुन पाता है? नहीं सुन पाता है। इसलिए बहुत अच्छे लोग हैं कि हम सुनने का मौका मिल रहा है। अब सुनने के बाद थोड़ी सी कोशिश कीजिए, इन 36 अध्ययनों में से जो 21 अध्ययन हुए हैं, उन 21 अध्ययनों को थोड़ा सा वापस क्या कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इनके जो अध्ययन के नाम है, उन अध्ययन को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनको इतना भी याद करके रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आज इतना ही। ओम शांति। आज हमारी धर्म सभा में बाहर से बहुत से लोग, जालंधर से भी भाई बहन हमारे आए हुए हैं। कल ही आए थे पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए, और महाराष्ट्र नागपुर के पास वनी करके गांव है, वनी से भी भाई बहन हमारे आए हैं। उन सबको खूब खूब साधुवाद। आप सबको पता ही है, पिछले लगभग 1 माह से पूज्य गुरुदेव श्री वाचनाश्री जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बुखार की वजह से कम ज़्यादा हो रहा था, और लंबे समय से बुखार आता फिर चला जाता, आता फिर चला जाता। ऐसा नहीं कि बहुत घबराने जैसी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं है, लेकिन जब बुखार बार बार आए, बार बार जाए, स्वास्थ्य अनुकूल ना रहे, और उम्र के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो फिर रिकवरी लेट होती है। इसीलिए संघ के साथ में बैठ करके एक निर्णय किया गया था कि इसका इलाज थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो कम से कम थोड़ी सी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, स्वास्थ्य लाभ अच्छा ले सकते। वैसे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, वो खुद भी अपना बहुत ध्यान देते हैं, अपना बढ़िया अच्छे से स्वास्थ्य चलता है। और कई बार तो 100 बुखार में भी प्रवचन में आकर के कोई नहीं कह सकता उनको बुखार चल रहा है। जब तक उनके पैरों को हाथ ना लगे तब तक कोई समझ ही नहीं सकता है कि उनको बुखार है या नहीं है। लेकिन पिछले 8 दिनों में ऐसी स्थिति होगी कि उनका बुखार बहुत अधिक बढ़ने लगा, कमजोरी बढ़ने लगी। फिर संघ ने एक निर्णय लिया कि थोड़ा इलाज अच्छा कर लेना चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव इलाज करने के लिए गए हैं। जल्दी ही वो वापस लौटेंगे। हम उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हृदयपूर्वक मंगल कामनाएं करते हैं कि पूज्य गुरुदेव की कृपा उनके ऊपर बसी रहे और जल्दी जल्दी स्वस्थ होकर वो आए। ऐसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का पचकान किसी का एकासना